सन 95 में मेरे आदमी का मर्डर हो गया था। ये 1.5 किला ज़मीन है, इससे मैं टाइम पास कर रही हूँ, अपने बच्चे पाल रही हूँ। ये सारा कुछ एमएलए करवा रहे हैं, जो कुछ करवा रहे हैं एमएलए करवा रहे हैं। असि तीनों एक को गार दिया है। हम तो यही चाहते हैं कि जैसे हम पहले लीज दे रहे हैं 10% 20% बढ़ा के, जो भी सरकार का देश है तो उसी हिसाब से लीज देना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट गरीब को दे रही है तो हमारे पास कौन से मुरब्बे हैं? गवर्नमेंट इस बात का जवाब दे सकती है। वो जो पेंशन दे रही है उसके आधार पर हम खा रहे हैं, और जो हमारे पास 2-4 किले वो भी वो ले रही है। ये कौन सा कानून है गवर्नमेंट का? साढ़े बजुर्ग सन जनाब, असी बच्चे छोटे छोटे में 10 साल का, कोई 12 साल का, इन्ने नहीं थे। नमस्कार, कैथल खबर से मैं हूं विक्रम यादव। ये सीधी तस्वीरें आप गोला खंड के गांव भूना की देख रहे हैं। भूना के पंचायत घर की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। आपको बता दें कि आज गांव भूना में ज़मीन की बोली होनी है, जिस कारण जो पूरे ग्रामीण है वो यहाँ आए हुए हैं। आपको बता दें कि हर साल जो गांव भूना के पास 1400-1500 एकड़ ज़मीन जैसे हमें बताई गई है, उसकी हर साल सरकारी जो रसीद है वो कटती है 10% बढ़ाकर। लेकिन अब की बार प्रशासन का नया कुछ फरमान आया है, इनसे इनकी ज़मीन है जो 33% बता रहे हैं, जैसा हमें बताया गया है, उसको छुड़वाया जा रहा है, जिसका ग्रामीण आज यहाँ विरोध कर रहे हैं। जो बोली होने का स्थल आप देख सकते हैं, कितने जो गाँव भूना के ग्रामीण बोली स्थल पर मौजूद हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह मैसेज पहुंच सके। तो हम बता दें कि गांव भूना के जो पंचायत घर की ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जिसमें पूरे गांव के ग्रामीण हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इन ग्रामीणों से जान लेते हैं कि आखिरकार बोली किस तरह से होती है और क्या कुछ जो सरकारी रसीद है किस तरह से कटवाते हैं, किस तरह से हर साल जो इनका बोली पर जो ज़मीन छूटती थी किस तरह छूटती थी, और अब जो नया फरमान है क्या कुछ प्रशासन का आया है। तो आइए ग्रामीणों से ही पूरी जानकारी के लिए बातचीत कर लेते हैं। सर थोड़ा भी कर रहे हैं, जो गरीब का मार कर रहे हैं। मेरा कौन कमाने वाला ये बैठा हुआ 14 साल से बैठा हुआ है, तो जो से पहले वो भी खो रहे हो। क्यों ऐसी बात थोड़ी है, दूसरों को बोलियाँ दे रहे हो। क्यों हम कहते लो लीस लो हमारे से, हम लीस देने को तैयार हैं। क्यों नहीं ये काम कर रहे हैं? हाँ, हमें धक्का कर रहे हैं। जो वो जिसको को दे रहे हैं वो ज़्यादा मारे। वो हंसी जो बैठा मेरे से कौन खाए, मेरा आदमी मर गया तो सब मैं कहाँ से खाऊंगी, कहाँ से इनको खिलाऊंगी? कितने साल से आप हो रहे थे ये ज़मीन मेरे कम से कम काफ़ी साल थे। मेरी सारी रसीदां पड़ी हैं, कई साल हो गए मेरे से कम। हाँ जी, मेरी रसीदां सारियाँ पड़ी हैं, मैं सारी पेश कर सकती हूँ। अगर गवर्नमेंट गरीब को दे रही है तो हमारे पास कौन से मुरब्बे हैं? गवर्नमेंट इस बात का जवाब दे सकती है। वो जो पेंशन दे रही है उसके आधार पर हम खा रहे हैं, और जो हमारे पास 2-4 किले वो भी वो ले रही है। ये कौन सा कानून है गवर्नमेंट का? बता सकते हैं गवर्नमेंट धक्का कर रही है सरकार। कौन सा धक्का कर रही है, किसको दे रही है और किस वजह से दे रही है? वजह बता सकती है सरकार हमें? उनके तो खाने कमाने जो होंगे। इससे पहले विधायक जी से मिले हो तो विधायक से कोई बातचीत हुई? हमारी किसी से कोई सुनाई नहीं, किसी ने कोई सुनाई नहीं की है हमारी। अगर कोई सुनाई की होती तो हमें आज बोलने की जरूरत ही ना पड़ती। मांगों को लेकर किसी को ज्ञापन सौंपा हो? उनके कौन सा कमाने वाला? हमें तो ये बता दे गवर्नमेंट कि अगर वो गरीब को दे रही है तो हम कौन से अमीर हैं, या तो फिर हमें कुछ दे जिसकी वजह से हम खा पी सके। उसकी पेंशन पे हम आधारित हैं, तो हमें कुछ दे दे तो ज़मीन रख सकती है। उससे पहले हमें कुछ दे। हमारी पैरी क्यों खोस रहे हैं? बोली होगी तो हाँ आप जी, बोली दोगे या बोली का विरोध करोगे? हम तो विरोध करेंगे। हम क्यों बोली देंगे? किस बेस पे देंगे बोली? क्यों देंगे? हम तो विरोध करेंगे। हमारे इन्हें साथ कमा रहे हैं, कर रहे हैं, खा रहे हैं। जी, नाम जी आपका? ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ जी, जैसे आज बोली हो रही है तो क्या कुछ कहना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਮਰਨ ਮਰਾਨ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। मतलब क्या कुछ प्रशासन ने आज बोली के नियम है, क्या कुछ रखे हैं? पता नहीं, ये तो सानू इन्ना क्यों बाहर नहीं निकल सकते। बाकी हम बोली नहीं होने देंगे, हम पैली नहीं छड़ेंगे। मतलब क्या सूचना मिली है आपको आज? आज ने बस सूचना मिली कि इतने बोली है, इसलिए आए थे जी, तो बोली तो हर साल होती है, अब की बार क्या? नहीं, ये ओपन बोली नहीं अगे पहला कभी हुई, पहला ओपन बोली नहीं हुई। अब की बार पहली बार ओपन बोली? हाँ, पहली बार ये आए ने इस तरह करना। ठीक है, तो क्या कुछ डर है आपको? डर है कि अब हमारी ज़मीन है हमारे पास आनी चाहिए। हाँ जी, नाम आपका? गुरमीत सिंह। क्या कहना चाहते हो? यही कहना चाहते हैं कि हम तकरीबन हमारे बुजुर्गों के टाइम से हम इस ज़मीन उन्होंने आबाद की है, उसी पे हम काश्त कर रहे हैं। 50 साल के आसपास हमारे पास लीजें हैं, जमाबंदी, गर्दौरी, सारा रिकॉर्ड है हमारे पास। तो अब इन्होंने ऐसा मसला खड़ा कर दिया कि 30% का बीच में एक पॉइंट हटा दिया है, भी 30% छोड़ के अपनी ओपन बोली करवा लो दूसरी की। तो आज कितने किलो की बोली है? आज सभी 1400 एकड़ की बता रहे हैं जी। ये तो उसमें से 30% निकालेंगे, किसकी निकालेंगे? एक की निकालेंगे, सारे की निकालेंगे? इसके बारे में कोई मेरे कन्फर्म किसी और गांव च है नहीं ये तो गांव में मुनादी हुई थी, किस चीज़ की मुनादी हुई थी? बुनियादी यही है कि ये अपना बोली की हुई है जी।
खुली वो ओपन बोली की हुई है। बोली दी है? हाँ जी, नहीं अभी तक किसी ने बोली नहीं दी, लेकिन पिछली बार अंडर सेटिंग में कुछ रसीदें एससी के नाम काट दी गई हैं, जर्नल से लेके बीसी से लेके, तो एससी के नाम काट दी गई हैं। उनका भी लफड़ा है, यही है कि हमारी लीजें जो रेगुलर भर रहे हैं पिछले 40-50 साल से, उन्हीं के नाम काटी जाएँ। कितनी काटी थी ऐसी रसीदें? रसीदें तकरीबन ये 70-75 किले कह रहे हैं जी, सुनने में। काटी है। हाँ जी, कंफर्म है क्या काटी है कि नहीं काटी? हाँ जी, काटी हैं जी, काटी हैं। आप लोग क्या चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं कि जैसे हम पहले लीज दे रहे हैं 10% 20% बढ़ा के, जो भी सरकार का देश है तो उसी हिसाब से लीज देना चाहते हैं। जो रसीद पिछली बार काटी थी उस जमीन पे कब्जा किसका है? हाँ, ये पब्लिक है, जो आम जिनके पास, हाँ उन्हीं है, उन्हीं का ही है। काश्तकार है उसके जो पुराने काश्तकार हैं उन्हीं के पास ही कब्जा है, उन्हीं के पास ही रसीद है, उन्हीं बंदी गिरदौरी सारा रिकॉर्ड उन्हीं के पास ही है। तो आप लोगों की डिमांड ये है कि जो पहले बोरे हैं उन्हीं के नाम? हाँ, उन्हीं के नाम ये लीज काटी जाए, और ये जैसा ये कर रहे हैं वैसे खा पी रहे हैं, मतलब मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, नाम बताइए पहले आपका। निशान सिंह। जी, आप क्या कहना चाहते हो? हम कहें जी ये पाकिस्तान से आए थे, जब से हमारे पास ये जमीन है प्लाटों की, प्लाट ये है, प्लाट जैसे जैसे गवर्नमेंट का 10% बढ़ा के मांग रहे हैं, हम लीज दे रहे हैं, उन्हें बिना पूछे तो बिना हिसाब तो अपने आप ही एक नजायज़ कर रहे हैं जी। ना कोई गवर्नमेंट का ना कोर्ट का कोई आदेश है, बिना आदेश तो ये काम चला रहे हैं, धक्काशाही कर रहे हैं, सरदारों के ऊपर सरदारों को तंग कर रहे हैं। तो आप लोगों का विरोध है इस बोली का? हाँ जी, पूरा जी। आज मसले को लेकर आप जैसे विधायक है, विधायक से हाँ जी, विधायक भी नहीं है, विधायक भी वो क्या बोलते हैं, एक ही के सारे विधायक उरा पर अफसर तक ऊपर तक सारे की। मेरा नाम कश्मीर सिंह है जी। मेरे पास 3 किले ज़मीन है जी, तो मैंने अभी बोर कराया 2 लाख लगा जी मेरा। 55,000 की केबल पड़ी है, 75,000 की मोटर पड़ी है, 60,000 की मैंने अपनी पाइपलाइन दबाई है। इसमें कहाँ से पूरे करूँगा जी? अपना घर चलाऊँगा कि खेत में करूँगा जी? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਸਨ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰ ਤਗਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਬੋਰ ਕਰਾਏ। ਜਦ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਲਾ 2-2 ਕਿੱਲੇ ਆਈ, ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਤੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਕੱਲਰ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਕੱਲਰਵਾਦ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀਆਂ ਗਾਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹੁਣ ਦਾਣੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਾਣੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਜੋ ਲੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਜ਼ ਉਹ ਹੀ ਰਹੇ ਕਾਬਜ਼, ਜੋ ਸਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ 1 ਰੁਪਈਆ 2 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 33% ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਇੱਕ ਸੀ, 6 ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਸੀ, ਤੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹ 2-2 ਕਿੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਈ। ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਾਂ ਕਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਅਸਾਂ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ? तो मतलब निक्के निक्के कितने साल से बोरे हैं जी? हाँ जी, मतलब कितने साल से बोरे हैं? 60 साल 50-60 साल हो गए ने जी। सारे वही बोरे? हाँ जी, हाँ जी, सारी पब्लिक ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤਾ। अगर प्रशासन बोली करवाता है तो अगला कदम क्या होगा? ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਜਾਂ ਡੰਡਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ खून खराबा होएगा। होएगा फिर 1980 से पहले एससी कोटे में इनको जमीनें मिली हुई थी, ये पहले अपनी बेच चुके हैं। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ। 1980 से पहले इनके पास जमीनें थी, ये अपनी जमीनें बेच के चले गए हैं। अब दोबारा फिर ये हमारे से ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 33% ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਵੇਸ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਹੈ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। हाँ जी, नाम आपका माता जी? हाँ जी, कैलाश रानी जी, जैसे आज बोली हो रही है गांव भुन्ना में, तो क्या कहोगे आप? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੀ 6 ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 6 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ 4 ਕਿੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ 3 ਜਨਾਨੀਆਂ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 2 ਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ? 1.5 ਕਿੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 6 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 6 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। जैसे आज बोली होगी तो बोली होने देंगे या बोली का विरोध? नहीं, ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 6 ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ,
ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਮਐਲਏ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਐਮਐਲਏ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਅਸੀਂ 6 ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 2 ਜਣੀਆਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਗਵਾ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢੀਏ। ਇਹ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਵੀ ਖੋ ਲਈ जी। तो प्रशासन से क्या कुछ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। आप ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ जाए ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ नहीं देवांगे। 1.5 किला हमारी ज़मीन है। सन 95 में मेरे आदमी का मर्डर हो गया था। ये 1.5 किले ज़मीन से हम अपना बच्चे पा रही हूँ मैं। सन 95 में मेरे आदमी का मर्डर हो गया था। ये 1.5 किला ज़मीन है, इससे मैं टाइम पास कर रही हूँ, अपने बच्चे पा रही हूँ। ये भी ऐसे कर लिए उन्होंने, खो ली है। ये सब कुछ ईश्वर करवा रहा है। हाँ जी, तो मतलब विधायक की मिलीभगत का सारे हाँ, मिली सब भगत नाल ही सब हो मिली रहा है, भगत है मिली उसकी भगत है। नाल ही हो रहा है। हाँ जी। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम सुरजीत सिंह, कौन सा गांव है जी? नानकपुरा भुन्ना। तो क्या कुछ मसला है, किस लिए ये यहाँ मसला पंचायत हमारा में- पंचायत ज़मीन का है जी। क्या मसला है, मतलब पंचायत जमीन का? पंचायत ज़मीन का हमारे बुजुर्ग 50 साल पाकिस्तान से 1947 से इधर आए थे। उस टाइम ये पंचायत गुला पंचायत ने ज़मीन हमारे को लाट करवाया। तो वो ज़मीन जो हर साल इसकी किस्त बढ़ा करके 10% पर 5% जो गवर्नमेंट करती है ऐलान, तो चलता आ रहा है। तो अब ये साल जो हुआ है, ये साल एक ही कैटेगरी के सब अधिकारी होने के कारण हमारे जो ये सरदार हैं, जाति भाई सब हैं, इनके ऊपर इनके ज़मीन के ऊपर एक टारगेट बना दिया भी 10 से 33% ज़मीन छोड़ो। हमारे पास वैसे भी 2-2, 3-3, 4-4 किले हैं, किसी के पास 3 किले हैं, किसी के पास 4 किले हैं। ज़बरदस्ती ये ज़मीन हमारी खोस के दूसरे देने को देते आ रहे हैं। मतलब कितने किले हैं टोटल गांव में? टोटल 400 किला है। नहीं, 1400 किला एकड़ है पूरे 4 गांव में। मतलब झगड़ा है जो कितने किलों पे है, कितने एकड़ पे है? सभी पे सभी पे कर दिया लाना भी देना, पूरी पंचायत की ज़मीन। सारे सरदारों के पास पंचायत की ज़मीन है। आज जो यहाँ बोली हुई है, क्या कुछ किनसे बातचीत हुई है, किस चीज़ की बोली? अभी तो बोली कोई बता नहीं रहे। अभी अधिकारी आके बैठे हैं, तब कोई आएगा अधिकारी, अब बड़ा अधिकारी को, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। मतलब कौन से अधिकारी आ रहे हैं? अभी तो यहाँ सेक्रेटरी है, BDO है। नीचे से नाम याद से जो पंचायती जमीन की बोली होनी थी, तो बोली होगी नहीं होगी, क्या कुछ वहाँ पोजीशन? मैं यहाँ कैथल में DDPO के पद पर कार्यरत हूँ। भुन्ना में आज ऑप्शन हमने रखी हुई थी। वहाँ जो रिजर्वेशन के प्लॉट्स थे, जो मतलब जो भी शामलात लैंड होती है गांव की शामलात, उसका 30% के करीब वो SC और ST जाति के लोगों के लिए रिज़र्व की जाती है। उसमें सिर्फ ऑप्शन SC वाले ही की भाग ले सकते हैं। अब मैं वहाँ गांव में माहौल थोड़ा ख़राब है। लोग क्योंकि पहले ये काफ़ी ज़मीन पहले कब्ज़े में थी, इसलिए दोबारा से ही ऑप्शन रखी थी। इसलिए हम फोर्स की इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही फोर्स मिलेगी गांव में जाके ऑप्शन कराने की कोशिश। ग्रामीणों का कहना है कि 50-60 साल से शुरू से वो उस ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, उसके बावजूद हर साल रसीद भी कटवाते हैं 10% के हिसाब से। अब की बार देखो, जो पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट जो हरियाणा में भी लागू है, उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि 30% भूमि ग्राम पंचायत की लैंड वो SC के लिए रिजर्व आएगी और 10% लैंड जो वार विडोज़ हैं उनके लिए रिजर्व रखी जाएगी। तो SC के लिए गवर्नमेंट ने एक्ट में ही प्रोविज़न रखा हुआ है। कितने एकड़ जमीन की बोली करवाई जानी है? आज SC के लगभग 100 एकड़ के करीब का हमारा विचार है कि 100 एकड़ लैंड हम आज ऑप्शन करेंगे। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर और जो विधायक हैं मिली भगत के आरोप लगाए हैं कि धक्के से उनकी ज़मीन खरीदी जाएगी। इसके बारे में मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ?